माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.6 और क्वेश्चन नंबर इसका 2 का 14 पार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है, इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें हमने करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमने dy और dx फाइंड करना है और dy और dx फाइंड करने के लिए हमें ये फंक्शन दिया हुआ है जो कि y = x² अंडर रूट है x + 1 है x3 + 1 होल की पावर 3/2। अगर हम इसका यहीं पे इसका डेरिवेटिव लेते हैं, फाइंड करते हैं dy और dx, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें पावर टेली हुई है, फिर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, फिर यहाँ पे पावर है, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट, क्वोशिएंट रूल, पावर रूल, सारे इकट्ठे रूल हो जाएंगे। क्वेश्चन तो हो जाता है लेकिन डिफिकल्ट हो जाता है। हम इसको आसान बना लेते हैं। आसान क्या होता है कि पहले इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा उसके बाद हमें इसका डेरिवेटिव लेने में आसानी होगी, तो इसको हम आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब हम ऐसा करते हैं, जो x² - 1 ठहरा हुआ है इसका फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, x + 1 x - 1। क्यों? जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, इसका फार्मूला होता है a² - b² a + b a - b, एक मर्तबा प्लस में एक मर्तबा माइनस में। फिर इसी तरह इसको हमने एक मर्तबा प्लस में लिख दिया, एक मर्तबा माइनस में लिख दिया और इसका अंडर रूट। ऐसे ही अगर क्यूब वाली टर्म को देखें तो इसका भी फार्मूला हमारे पास है a3 + b3, जो कि हमारे पास है a + b a² - ab + b²। और इसी का रिजल्ट फिर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, x3 + 1 का मतलब x + 1 और x² - x + 1 होल की पावर 3/2। अब इसको इस रिजल्ट को हम ऐसे लिख देंगे। अब जब दोनों को इस तरह सिंप्लीफाई कर लिया है, इसकी पावर अंडर रूट अलग कर देंगे, इसकी पावर अंडर रूट अलग कर देंगे और हमारे पास x + 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब तो नीचे वाली टर्म में है, इसमें भी हमने ऐसे किया, ये जो 3/2 है इसकी भी पावर है अलग कर दी है, इसकी भी पावर है अलग कर दी है। जब ये पावरें अलग हो गई हैं, अब हम ऐसा करते हैं, मजीद इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे कि ये x + 1 अंडर रूट है, इसकी पावर 1/2 और x + 1 की पावर 1। इन दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे, इन दोनों की पावरों को 1/2 + 1, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास है, ये हमारे पास है 1/2 + 1। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 1 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये बन जाएगा 3/2। इसलिए फिर इसकी पावर जो है, इन दोनों की पावर को हम ले देंगे 3/2 यहाँ पे, और ये x - 1 वैसे आ जाएगा, इसकी पावर 1/2। और ये जो टर्म है x² - x + 1 इस होल की पावर 3/2, ये इसको अलग कर दे, इसको अलग किया, वैसे के वैसे लिख देंगे। और यहाँ तक पहुँचने के बाद आप देखें, ये जो दोनों टर्में हैं ये सेम हो गई, ये आपस में कट हो जाएंगी। हमारे पास यहाँ से बच गया न्यूमरेटर में x - 1 की पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में बच गया x² - x + 1 होल की पावर 3/2। यहाँ तक पहुंचने के बाद अब हम देखें, ये क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ तक जो हमारा फंक्शन है, जो हमारी टर्म है, सिंप्लीफाई हो गई है। सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? हम ऑन बोथ साइड लॉग अप्लाई कर देते हैं, इधर भी लॉग अप्लाई कर देते हैं, इधर भी हम लॉग अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग y और इस पूरे हिस्से में आ जाएगा नेचुरल लॉग ये टर्म और ये टर्म। ये दोनों को लिखने के बाद फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये बन गया log m/n, ये वाला रिजल्ट, यानी log m/n, जिसको हम लिख सकते हैं log m - log n। अभी हम डेरिवेटिव नहीं ले रहे, अभी हम ये लॉ रूल अप्लाई कर रहे हैं, लॉज के रूल अप्लाई कर रहे हैं। जब ये लॉ का रूल अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग m की पावर n माइनस नेचुरल लॉग n की पावर n, यानी ये वाला रूल हमने अप्लाई कर दिया है log m - log n पे, ये अभी हमने अप्लाई कर दिया है log m - log n। ये लिखने के बाद फिर अगेन इस पे लॉ वाला रूल अप्लाई करते हैं। कौन सा? ये वाला रूल जो है log m की पावर n। अगर m की पावर n हो तो पावर बैक आ जाती है n log m, तो हमने ये रूल अप्लाई किया है, तो ये m बैक आ गया m log n और ये भी आ गया m log n। ये यहां तक हमने लॉ के रूल अप्लाई किए हैं। अब हम यहां से डेरिवेटिव लेते हैं, इस हिस्से से यहां से हम डेरिवेटिव लेते हैं। जब यहां से डेरिवेटिव लेंगे
नेचुरल लॉग y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर y और फिर y का डेरिवेटिव dy ओवर dx 1/2 वैसे आ जाएगा इस, और यहाँ पे -3/2 इसमें भी यही रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ x है 1 ओवर x का -+1 फिर इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप देखिए 1 ओवर 2 यहाँ भी ठहरा हुआ है, 1 ओवर 2 यहाँ भी ठहरा हुआ है। इन दोनों टर्मों में से 1 ओवर 2 हम कॉमन लेते हैं। जब इन दोनों टर्मों में से 1 ओवर 2 हम बाहर कॉमन ले लेंगे, अब 1 ओवर 2 आ जाएगा बाहर कॉमन, तो यहाँ से फिर इन दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम। जब क्योंकि 1 ओवर 2 बाहर जैसे भी बाहर चला गया 1 ओवर x-1 बच गया और यहाँ से भी 1 ओवर 2 बाहर चला गया तो नोमिनेटर में -3 बचा और इधर से 2x-1 और नीचे वाली टर्म है x² - x+1 के। यहाँ तक पहुंचने के बाद फिर मजीद इसको सिंपलीफाई करते हैं। ये जो 1 ओवर y ठहरा हुआ है क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है dy ओवर dx, तो 1 ओवर y को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये y उधर जाएगा y हो जाएगा, 1 ओवर y है उधर जाएगा y हो जाएगा। 1 ओवर 2 पहले से ठहरा हुआ है। अब इन दोनों का हम लेते हैं एलसीएम। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा x-1 x² - x+1 के। इस डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, x-1 x+1 से कट हो जाएगा, हमारे पास आ गया x² - x+1। इस टर्म को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x² - x+1 आ जाएगा और फिर जब इस टर्म को इस पे डिवाइड करेंगे ये कट हो जाएगी x-1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब यहां तक पहुंचने के बाद अब ये जो y लिखा हुआ है ये y तो नहीं आना चाहिए, इस y की जगह पे ये y की वैल्यू लेकर आएंगे जो हमारे पास ये वाली ठहरी हुई है, ये जो पूरी y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू हम यहां आके पुट कर देंगे। y की वैल्यू है x-1 होल की पावर 1/2 और ये वाली वैल्यू सॉरी आगे 1/2 वैसे इन दोनों को मजीद सिंपलीफाई करते हैं, ये वाली टर्म वैसे आ गई, x² - x+1 वैसे आ गया, -3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आ जाएगा, फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2x आ जाएगा, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, -+1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा और डिवीजन में कोई टर्म आ जाएगी। यहां तक पहुंचने के बाद फिर इसको सिंपलीफाई करते हैं। आप देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों बाई में है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जब दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम जानते हैं कि जब बेस सेम हो, वही टर्में आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावरें उनकी ऐड होती हैं। जब इनकी पावरों को हम ऐड करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास है 1 और +3/2, जब इन दोनों का इसके नीचे से मैंने 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 और 2 पे डिवाइड करेंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये आ जाएगा 5/2। इसलिए मैंने इन दोनों के रिजल्ट को मैंने लिखा है x² - x+1 होल की पावर 5/2। उसके बाद बचिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों के बेस को भी हम इकट्ठा करते हैं, जैसा कि हम इन दोनों के बेस को इकट्ठा किया है। जब इन दोनों की बेस को हम इकट्ठा करेंगे 1/2 और 1, जब इसको नीचे ले आएंगे तो हमारे पास है 1 - 1/2। इन दोनों को भी जब सिंपलीफाई करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, ये पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपके पास आ गया है पॉजिटिव 1/2। ये 2 पहले से था और हमारे पास आ गया x - 1 और इसकी पावर 1/2, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। और x - 1 मैं इसको क्लियर लिख लेता हूं, तो हमारे पास आ गया x - 1 इसकी पावर 1/2 और ये वाली टर्म जो है इसकी पावर 5/2 होगी और ये 2 ये आ गया। अब बचती है ये टर्म, इसको फिर सिंपलीफाई करते हैं। x² - x+1 वैसे आ गया, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -6x², 2 और 1 -3 +3 3 are 9x, +-3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, -6 +1 -5x² और 9 में से 1 चला गया -x 8x और -3 +1 -2 आ जाएगा। तो इधर से आ गया 2 and 2x - 1 अंडर रूट लिख देंगे, x² - x+1 होल की पावर 5/2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है।